हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर जानते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, Queen of Wands, Six of Coins, Seven of Cups, Five of Wands, Four of Cups, Knight of Wands, Ace of Wands, Two of Coins and Nine of Cups। तो ये इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं जो कि एग्जैक्टली हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया ही था कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत सारे एक स्ट्रगल में बने हुए हैं। ये आपको हो सकता है कुछ बात कन्वे करना चाहते हैं या फिर आपको किसी बात के लिए कन्विंस भी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी तरह सोचा करें। मतलब बहुत सारी चीज़ों में आप इनकी तरह नहीं सोचते होंगे। वजह ऐसी होगी कि या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल एज वेल एज इमोशनल वेज में डील करते हैं। लेकिन आपका हमेशा अप्रोच सिर्फ और सिर्फ इमोशनल वेज को ही लेकर होता होगा। वजह यही है कि आप एक डिवाइन फेमिनिन के एनर्जीज में हो, और जितने लोग भी डिवाइन फेमिनिन के एनर्जीज में होते हैं उनके लिए इमोशनल फ्रंट का फुलफिल रहना बहुत ज़रूरी होता है। वो लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि अगर ये इमोशनली अगर खुश हैं तो इनको लगता है कि इनका प्रैक्टिकल फ्रंट आराम से अलाइनमेंट में आ जाएगा। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ, इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ की इतनी ज़्यादा पड़ी ही नहीं रहती जितना इनको इमोशनल लेवल्स पर एक कंफर्ट चाहिए या एक सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो आपके पर्सन हो सकता है लाइफ के एक ऐसे जर्नी पर अभी बने हुए हैं जहाँ पर ये एक अचीवर है, ये एक स्टार हैं। और ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये जो पर्सन है ऑलरेडी इतने ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड होंगे अपने करियर फ्रंट पर कि दे आर जस्ट एप्पल ऑफ द आईज, यू नो। और ये अपनी उस पोजीशन को खो नहीं सकते। बट आप इनकी तरफ एक ऐसा अप्रोच रखते होंगे हर बार कि आप चाहते हो कि ये आपको या तो कमिटमेंट दे दे या तो आपके लिए इस कनेक्शन को ये नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। और ऐसा ये जब नहीं करते हैं तो शायद आप इनसे वॉक अवे करने की बात करते हो, या फिर आपका बिहेवियर इस कदर चेंज हो जाता है कि आप डिमांडिंग बन जाते हो। और हर बार ऐसा हुआ होगा, एक रिपीटेटिव पैटर्न है ये। और आपके पर्सन आपको समझाते होंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम ऑन टू समथिंग। और मैं जब तक उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर लेता या कर लेती तब तक मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकता या बढ़ सकती, यू नो। तो जब आप दोनों के बीच में वो एक जो म्यूचुअल ग्राउंड है वो शेयर नहीं हो पाता है, तब आप हर बार इनसे दूर जाने की बात करते होंगे। और शायद जब भी आप ऐसी बातें करते हो तो ये खुद में ही एक कॉन्फ्लिक्टिव एनर्जीज में छिड़ जाते हैं। और ना तो ये अपने करियर फ्रंट पर ध्यान देते होंगे या फिर ना ही ये आप पर ध्यान दे पाते होंगे, क्योंकि ये जब आप खुश नहीं हो तो इनकी लाइफ मेस्ड अप हो जाती है। और शायद यही बात ये आपसे समझाना चाहते हैं। अगर ये लिटरली नहीं कह रहे हैं आपसे तो शायद ये जो एनर्जीज हैं, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, ये रीडिंग्स आप देख रहे हो, तो ये यूनिवर्स का ही साइन है। यूनिवर्स आपको समझाना चाहता है कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, यू नो। और ये यही कहना चाहते हैं कि दे रियली वांट यू टू वेट फॉर देम, और जब तक ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अलाइन ना कर लें। और तभी ये आपकी तरफ कोई एक प्रॉपर अप्रोच रख पाएँगे। और तब तक आपका इन्हें सपोर्ट करना है, क्योंकि ये आपके बगैर अपनी लाइफ में वो एक इनकम्प्लीटनेस, एक अधूरापन सेंस करते हैं। आपकी और इनकी कंप्लीशन एक दूसरे के साथ ही जुड़ी होगी। और जब कभी भी आप इनसे दूर जाने की बात करते हो, ये सैड हो जाते होंगे, ये डिसकंटेंटेड हो जाते होंगे और एक इनर स्ट्रगल में चले जाते होंगे, जहाँ से ये सारी चीज़ें मेस्ड अप कर लेते होंगे। तो ये आपसे आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। और ये जिस जर्नी पर भी बने हुए हैं, जिस भी काम में बने हुए हैं, वहाँ पर एटलीस्ट आप इनके एक सपोर्टर बने, यू नो। तभी ये जो कनेक्शन है ये एक पॉजिटिविटी की तरफ प्रोसीड हो पाएगा। वरना ऐसा होता होगा कि
कभी आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और जैसे ही कमिटमेंट की बात आती है या फिर कुछ फर्म फाउंडेशंस की बात आती है, क्योंकि आप इनसिक्योर्ड हो यहाँ पर, तो आप दोनों के बीच में सब कुछ बिगड़ जाता होगा। मतलब वो एक ब्लिसफुल जो पेस है, वो गड़बड़ा जाता होगा और जिसके चलते ना आप शांति में रहते हो, ना ये पर्सन शांति में रहते हैं और अम, एक एक तरह की कॉन्फ्लिक्टिव एनर्जीज़ में आप लोग चैनल हो जाते हो और ये पैटर्न है। और मैंने आपको शायद कुछ दिन पहले एक एनर्जी रीड करके बताई थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब तक आप पर्सपेक्टिव नहीं बदलते, जब तक आप सिचुएशन को देखने का नज़रिया नहीं बदलते, तब तक आपके लिए चेंज नहीं आएगा और मुझे लगता है ये वही पर्सन है। अ, जो मैंने उस टाइम जिनकी एनर्जी ग्रैब की थी, मुझे लगता है ये एग्ज़ैक्टली वही पर्सन है। मोस्टली आप लोगों के लिए सोलमेट्स हो सकते हैं। बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कार्मिक एनर्जी नहीं है ये। तो कहने का यही मतलब है ये जो पर्सन है, आपका साथ चाहते हैं और मुझे लगता है कि आप इनका साथ नहीं दे पाते हो क्योंकि आप एक फ़ियर में बने रहते हो। आपको डर लगता है कि ये कहीं आपसे दूर ना चले जाएँ, आपसे खो ना जाएँ। इनके लाइफ़ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे या मैंने जैसे कि कहा, ये अपने करियर पर बहुत अच्छे से शाइन कर रहे होंगे और इनके पीछे सारा ज़माना होगा। सभी इन्हें माँगते होंगे, लेकिन ये आपको माँगते हैं। तो ऐसा एक जब आप एम्बियंस देखते हो यहाँ पर इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है तो शायद आप एक इनसिक्योरिटी सेंस करते होंगे जो कि बहुत ही नेचुरल चीज़ है, कोई भी सेंस कर सकता है। बट आपके पर्सन शायद हर बार आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको चाहते हैं और इसकी कंफर्मेशन ये शायद आपको दे भी चुके होंगे। ये आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में देखते हैं। आप ही के लिए ये डिज़ायर करते हैं और आप ही के लिए ये वर्क कर रहे हैं, आप ही के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा बिज़ी भी रहते हैं, तब भी आपको टाइम देते होंगे जस्ट टू प्रूव दैट कि ये आपको चाहते हैं, यू नो। जब फिर भी आप नहीं समझते हो, तो शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते होंगे कि मैं और क्या करूँ यहाँ पर? और कैसे समझाऊँ इस पर्सन को कि मैं इन्हीं को चाहता हूँ या चाहती हूँ। फाइन। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर क्या कहती हैं, ये हम देखते हैं गाइज़। तो यहाँ पर एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं द टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, द मून, फाइव ऑफ swords एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पर एक टाइम आप प्रैक्टिकली सोचते हो, दूसरे मोमेंट आप एक ऐसी इनसिक्योरिटी में चैनल हो जाते होंगे कि मुझे आज के आज ही डिसीजन चाहिए, मुझे आज के आज ही कमिटमेंट चाहिए, मुझे आज के आज ही यहाँ पर सब कुछ चाहिए। एक मतलब जल्दबाजी में आप आ जाते हो और सब कुछ आप अपने पर्सन के ऊपर इम्पोज कर देते होंगे और जो एक टेम्परेंस बना रहता है आपके और इनके बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा या तो सफ़र करता है या डिस्टर्ब हो जाता है और इवेंचुअली आप दोनों एक सैड एनर्जीज़ में चैनल हो जाते हो। आप भी रोने लगते हो, ये भी रोने लग जाते होंगे। मतलब लिटरली रोना नहीं कि सैड एनर्जीज़ में चैनल हो जाते होंगे कि मन नहीं लगता। देखो, एक बात मैं कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपनी इमोशनल लाइफ़ को एक सेंटर पॉइंट बनाकर रख लिया है। कि अगर मेरा इमोशनल फ्रंट सही है तभी मैं अपने लाइफ के अदर एरियाज पर काम कर सकूंगा या काम कर सकूंगी, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। आपको एक वो बैलेंस अचीव करना आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो समथिंग इज रॉन्ग विथ यू गाइस। और एक और चीज़, एक और तरीका ये है टू फिक्स इट कि आप अपने चक्रास पर काम कीजिए। अगर एक बार आप अपने चक्रास पर काम कर लोगे तो ये जो सारी दिक्कतें हैं ये नहीं आएंगी। वो जो इनसिक्योरिटी आपको महसूस होती है वो नहीं फील होगी बिकॉज़ क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने चक्रास के साथ अलाइन रहोगे और जो भी इंसान चक्रास के साथ एक अलाइनमेंट में होता है, वो कोई गलत डिसीजन नहीं लेता। उसको इंट्यूशन भी मिलती है। वो अपने लाइफ को बहुत ही एक सही पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करता है, सही डायरेक्शन में चल रहा होता है और यूनिवर्स का भी उसके साथ एक अच्छा खासा सपोर्ट चल रहा होता है। तो कितने लोग यहाँ पर चक्रास के साथ अलाइंड हैं? जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप चक्रास पर वर्क करते हो? अगर नहीं, तो आज से ही आपको वर्क करना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है, तो आप लोग मुझसे सेशन ले सकते हो। मैं आपको सिखा सकती हूँ कि कैसे अपने चक्रास पर वर्क किया जा सकता है,
ताकि आप अपने लाइफ के उन हाईएस्ट से हाईएस्ट गोल्स को अचीव कर सकें, जो कि अभी राइट नाउ आपके लिए सोचना भी मुश्किल है। अगर आप सोच भी नहीं सकते उन गोल्स तक पहुंचना, तो आपको अपने चक्रास पर वर्क करना चाहिए। एक बार जब आप अपने चक्रास के साथ अलाइन्ड रहोगे, तो ऐसी कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं है गाइस जिसे आप अचीव नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, ऐसा ही है। और ऐसा ही ये जो यूनिवर्स है वर्क करता है आप लोगों के लिए। तो यस, ऑफ कोर्स, आपको बैलेंस्ड रहना है अपने आप में। वो ग्राउंडिंग लेकर आनी है कि हम इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं, है ना? कुछ तो वजह है ना कि इनसिक्योरिटी जब आपको महसूस हो रही है, अपने में ही कुछ गड़बड़ है, अपने खुद में ही कुछ बिखरा हुआ है। तो अगर वो अलाइन नहीं है, तो हम कैसे सिक्योर्ड रह सकते हैं? जस्ट टेल मी। आज आप इस पर्सन को लेकर सिक्योर इनसिक्योरिटी में हो, कल किसी और चीज को लेकर इनसिक्योर रहोगे, तो वो इनसिक्योरिटी आप में खुद में है। तो जब तक आप अपने अंदर वो एक बैलेंस नहीं लेकर आते, बैलेंस का मतलब मेरा ये है कि चक्रास पर जब तक आप लोग वर्क नहीं करते, तब तक यहाँ पर आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। वही राउंड एंड राउंड पैटर्न चलता रहेगा। इसीलिए वो जो मैंने पिछली रीडिंग्स आपको जो बताई थी, वहां पर मैंने यही कहा था कि चेंज योर पर्सपेक्टिव व्हेन यू आर डीलिंग विद द सिचुएशन। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही सिनेरियो हो सकता है आप शायद समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप अपने माइंड को इस तरह से हावी होने दे रहे हो कि आप अपने दिल की बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें इग्नोर कर रहे हो। आप एक हड़बड़ी में आ रहे हो, आप एक इनसिक्योरिटी में आ रहे हो, आपको डर लग रहा है, आपको फ़ियर ऑफ अननोन सता रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, हो भी पाएगा या नहीं, और जिसके चलते आप अपने पर्सन की तरफ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स कह देते होंगे। मतलब फाइव ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट एन ईगो। एक जो गलत ईगो है, बैड ईगो है, बैड बिहेवियर है, जो कि इस तरह से आपको बिल्कुल भी बिहेव नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप हर हाल में वो कहते हैं ना, जिद में जीतना चाहते हो, और ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं होता गाइस। सबको खुशी देकर एक पेस में, एक टेम्परेंस के साथ अगर आप किसी चीज़ को अचीव कर रहे हो, तो उसका जो मज़ा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। किसी को किसी की लाइफ में डिस्टर्ब करके, यू नो एक अपनी जिद पर, वो एक कह सकते हैं ना, मुझे आज के आज ये चीज़ चाहिए, मुझे अभी के अभी ये चीज़ चाहिए। इट टॉक्स अबाउट द नाइव, इट टॉक्स अबाउट द children energy, immature energy. It talks about the immature energy. It talks about the immature energy. You are acting like a naive here. तो एग्जैक्टली आपके पर्सन को आप ऐसे ही शो हो रहे हो, बिल्कुल एक नाइव की तरह, जो कि मैंने आपको आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था। इस तरह के बिहेवियर्स में रहना, आप खुद भी सफ़र करोगे, और साथ ही साथ आपके साथ जुड़े हुए सारे लोग भी सफ़र करेंगे आपके साथ। तो बेटर है गाइस, जब आपके अंदर वो इंट्यूशन है, आपके अंदर वो एक इमोशनल पर्सन है, तो उसके साथ ग्राउंड होने की कोशिश कीजिए, उसके साथ हील होने की कोशिश कीजिए। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी होंगे फ्रॉम इनसाइड एंड आउट। जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, और जहाँ तक हो सके अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। सेल्फ लव में बने रहिए, और अपने आप पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। वैसे भी ये जो ईयर है, ये डिले का ईयर है। आपको आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हुई नज़र आएँगी, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा, यहाँ पर इवन हार्ड वर्क, अपना एफर्ट मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आप नैगिंग बिहेवियर्स में आओगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो सिचुएशन है, ये कहाँ पर लैंड होगी, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं। डेथ, द हैंगमैन, सिक्स ऑफ wands, टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइंस, सेवन ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो एग्जैक्टली यहाँ पर एक जो इंतज़ार है, वो आपके पर्सन एंड करना चाहते हैं। और अगर ये अपने करियर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं गाइस, तो सक्सेस उनको वहाँ पर मिलेगी। और ये उस सक्सेस को जब चेरिश करेंगे, उसको यू नो एक तरह से सेलिब्रेट करेंगे, तो इनके पास एक ही चीज़ बच जाती है, वो है आप और इस कनेक्शन पर वर्क करना। तो ये 100% इस चीज़ को मान कर चल रहे हैं। ये जहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं, वो चीज़ इनके लिए पहला प्रेफरेंस है।
और अगर ये उस चीज़ को इस तरह से मतलब निर्भर करके बैठे हैं कि अगर मेरा वो काम हो जाए तो फिर मैं शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर ऐसी किसी चीज़ को लेकर ये बैठे हुए हैं, अवेटेड हैं, तो वो इनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इवेंचुअली ये वहाँ पर एक सक्सेस प्राप्त कर लेंगे गाइस, और तब इनके पास एक ही मकसद बचता है, वो है आपसे शादी करना। अगर इफ इट इज़ अबाउट द मैरिज थिंग। अगर मैरिज नहीं है, यहाँ पर कुछ और चीज़ है, तो शायद ये उस चीज़ पर वर्क करना चाहेंगे। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एक हैप्पी एंडिंग की तरफ काम करना चाहते हैं, और हैप्पी एंडिंग आप ही को लेकर होगी। इस कनेक्शन में अगर आप दोनों बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, फाइन। तो स्ट्रगल का कुछ हैप्पी एंडिंग होगा ना, तो ऐसा जो भी आप चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, एक वादा चाह रहे हो, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाह रहे हो, या जो भी आप चाह रहे हो, ये तब आपकी तरफ वो प्रेज़ेंट कर सकेंगे। लेकिन इनका प्लान है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दे आर इन सम काइंड ऑफ अ प्लानिंग हियर, और ये आपको देना चाहते हैं जो भी आप चाहते हैं, लेकिन अपने वक़्त पर। ये किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे गाइस, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, और जैसे ही वो चीज़ हो जाती है तब ये आपकी तरफ कोई एक्शन रख सकेंगे। फाइन। तो तब तक ये चाहते हैं कि आप इंतज़ार में रहें, आप इनके लिए अवेटेड रहें, आप यहाँ से वॉक अवे ना करें, आप इनके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करते हो, और जब आप रहते हो इनकी लाइफ में, तो इन्हें वो हीलिंग फ़ील होती है, इन्हें वो एक प्रॉस्पेरिटी महसूस होती है कि अगर आप हैं तो सब कुछ है, अगर आप ही नहीं हैं तो कुछ भी इन्हें अच्छा नहीं लगता होगा। तो यही बात आपके पर्सन आपको समझाना चाहते हैं कि दे आर रेडी टू गिव यू दैट कमिटमेंट, बट इन देयर ओन टाइम। ये अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, और शायद ये बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर ही प्लानिंग कर रहे हैं। ये जल्दबाजी पर बिलीव नहीं करते। ये वन स्टेप एट अ टाइम चलने पर बिलीव करते हैं। यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो गाइस, तो ज़रूर आपको चक्रास पर वर्क करना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स से, वो आप हासिल कर सकते हो। फाइन। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और एक चीज़ मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताई थी कि वहाँ पर क्रॉस रोड्स की एनर्जीज़ अपीयर हुई थी, कि अननोन फियर्स के चलते अगर आप कोई हेस्ट में डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन आपके लिए सही नहीं रहता है। आपको उस समय बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रहे हो। मतलब अगर आप किसी चीज़ की वज़ह से बहुत ज़्यादा सैड हो, इवन गुस्से में हो, जो भी है, उस समय आपको किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेना है। इवन व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिकेशन, तब भी आपको कम्युनिकेट नहीं करना है व्हेन यू आर एंग्री और सैड और व्हाटएवर। ऐसे सिचुएशन में अगर आप कम्युनिकेट करोगे अपने पर्सन से, तो वही एनर्जी इनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और वो जो एक ब्लिस है, वो जो एक बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेटर है जस्ट वेट, जस्ट ब्रीथ। उस समय आपको या तो मेडिटेट करना चाहिए, या फिर अपना फोकस कहीं और चैनल कर लो। बाद में इन्हें आप आकर बात कर सकते हो। मतलब अपनी नाराज़गी आप ज़रूर दिखाइए। आपको अगर किसी बात के लिए बुरा लगा है, तो आप ज़रूर इनसे शेयर कीजिएगा, लेकिन गुस्से में नहीं, गलत अप्रोच के साथ नहीं। कामली आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। यही एक तरीका है इनके साथ डील करने का। दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, और सोलमेट्स को हर्ट करके आपको क्या मिलेगा? क्योंकि दिस पर्सन इज़ रियली सीरियस अबाउट यू। और माना जाता है गाइस कि सोलमेट्स आर आवर हीलर्स, और जब आप इनके साथ जुड़ जाते हो, तो आपको एक सुकून ही मिलता है। फाइन। तो जब आप इनका सुकून भंग करोगे, तो इवेंचुअली आपका भी सुकून भंग हो जाएगा। आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे, आप भी सैड रहोगे। ना ये खुश रह पाएँगे, ना आप खुश रह पाओगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है आपसे कि जस्ट बी काम, कंपोज्ड, एंड वो एक बैलेंस मेंटेन रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके। तो आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे भी ज़रूर देखनी है गाइस। वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, ताकि वहाँ से भी आपको एक गाइडेंस मिल जाए। ऑलराइट। इस पर्सन की और आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू ज़रूर जान सकते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से और पिन कमेंट से मिल जाएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।